हेलो एवरीवन। आज हम आपके लिए एक वीडियो लेकर आए हैं और वो क्लास 10th के लिए है और लेसन का नेम है सरमन एट बनारस। ये कहानी देखा जाए तो गौतम बुद्ध की कहानी है, लेकिन गौतम बुद्ध जो उनका नाम था, इससे पहले भी इनका एक नाम हुआ करता था जो कि एक फेमस किंग राजा शुद्धोधन, उनके सुपुत्र सिद्धार्थ का दूसरा नाम है। तो कह सकते हैं ये सिद्धार्थ के जीवन की कहानी है या गौतम बुद्ध के प्राइम लाइफ, जो उनका पहले का जीवन था, उस जीवन से जुड़ी हुई एक कहानी है। देखा जाए तो इसमें रिलीजियस बहुत सारी टीचिंग्स हमारे सामने हैं और वही टीचिंग्स जो उन्होंने जो उन्होंने अपने उपदेश में, प्रीचिज में, जो बनारस के तट पर, जो कि यूपी में स्थित है, वहाँ पर उन्होंने जो पहला उपदेश दिया, उस उपदेश से रिलेटेड है। तो कहानी हम स्टार्ट करते हैं उनके प्राइम लाइफ से। ऐसा हमारे इतिहास में, हिस्ट्री में लिखा हुआ है कि राजा शुद्धोधन जो थे वो कपिलवस्तु के राजा थे। कहाँ के राजा थे? कपिलवस्तु, जो कि एक बहुत बड़ा राज्य था, जिस राज्य में राजा शुद्धोधन राज्य किया करते थे और उनके राजकुमार थे सिद्धार्थ। आपने कहानी सुनी होगी पहले सिद्धार्थ और देवदत्त की। वही सिद्धार्थ जो है वो एक लग्जरियस लाइफ पास कर रहे थे कपिलवस्तु राज्य में और अपने पिता के संरक्षण में। कहानी स्टार्ट होती है सिद्धार्थ के जीवन से। सिद्धार्थ का बचपन बड़ी ही लग्जरियस लाइफ को पास करते हुए व्यतीत हो रहा था। 12 वर्ष की उम्र में उन्हें पढ़ने के लिए, जो हमारे सेक्रेड होली हिंदू के स्क्रिप्चर्स होते हैं, उनको अध्ययन करने के लिए उन्हें गुरुकुल भेज दिया गया। गुरुकुल में 5 साल अध्ययन करने के बाद, 5 साल की स्टडी कंप्लीट करने के बाद वो वापस लौट कर आए। उस समय उनकी उम्र लगभग 17 वर्ष हो चुकी थी। 17 वर्ष में जब वो वहाँ से रिटर्न हुए तो उसके बाद उनका जो एक राजशाही जीवन जीना था, उनके लिए उनकी शादी एक यशोधरा नाम की राजकुमारी से कर दी गई और शादी के बाद वो अपने एक लग्जरियस लाइफ को पास कर रहे थे। जीवन को निभाते हुए उनके एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम था राहुल। अब रत्न की प्राप्ति हुई और जिसका नाम था राहुल, उनके पुत्र का नाम था राहुल। अब कहानी कहाँ से स्टार्ट होती है कि जो राजा शुद्धोधन थे, जब वो अपने महल में रह रहे थे तो उनके स्वप्नों में 7 स्वप्न आए। अब उन 7 स्वप्नों को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने अपने राज्य में, अपनी सभा में अनाउंसमेंट कर दी कि जो भी हमारे इन 7 स्वप्नों का आशय बताएगा, मैं उसे रिवार्ड करूँगा। अब राजा ने जैसे आदेश दिया तो एक ज्योतिषी के द्वारा उनके 7 स्वप्न का आशय बताया गया। 7 स्वप्नों में बताया गया कि जो उनका पुत्र सिद्धार्थ है वो अपने राज्य को छोड़कर चला जाएगा। राज्य को छोड़कर चला जाएगा। जैसे ही ये स्वप्न का एक्सप्लेनेशन जब उस ज्योतिषी के द्वारा दिया गया तो राजा शुद्धोधन चिंतित हो गए। उन्होंने जब पूरे सपनों को एक्सप्लेन कर दिया तो अंत में उसे अवॉर्डेड तो किया, साथ में उन्होंने अपने राज्य में एक अनाउंसमेंट कर दी कि राजकुमार सिद्धार्थ के समक्ष कोई भी ऐसी अगली या कोई भी ऐसी चीज़ जो उनके लिए, उनके माइंड को डाइवर्ट कर सके, उनके सामने रिप्रेजेंट ना की जाए। अब इस तरीके की अनाउंसमेंट करने के बाद जो सिद्धार्थ का जीवन था, नॉर्मल तरीके से एक लग्जरियस लाइफ की तरीके से पास हो रहा था। ऐसा बताया जाता है कि उस समय इनको जो भोजन कराए जाते थे तो इनको भोजनालय में सभी प्रकार के व्यंजन बनाए जाते थे। जो सिद्धार्थ मांगते थे वही सिद्धार्थ के सामने प्रस्तुत कर दिया जाता था। ऐसे ही उनके मनोरंजन के लिए, अम्यूजमेंट के लिए बताते हैं कि हजारों डांसर्स जो होती थी वो लाइन में खड़ी रहती थी कि जब उनको जिस चीज़ का मनोरंजन के लिए, जिस तरीके से जो भी इंस्ट्रूमेंट बजाने हो, म्यूजिक के सुनने हो, वो सारी चीज़ें उनके सामने रिप्रेजेंट कर दी जाती थी। बताते हैं एक दिन राजकुमार सिद्धार्थ अपनी खिड़की से बाहर की ओर देख रहे थे तो उन्हें एक पहाड़ दिखाई दिया। उन्होंने अपने सारथी, जिनका नाम था चन्ना, उनसे पूछा कि उस पहाड़ के पीछे क्या है? यहाँ से मैं सूर्य को उगते हुए देखता हूँ डेली। तो उन्होंने कहा, महाराज, जहाँ तक आपकी नज़र जाती है वहाँ तक आपका राज्य है। तो राजकुमार सिद्धार्थ ने अपनी इच्छा जताई कि मैं चाहता हूँ कि मैं अपने राज्य की विजिट करूँ। और उन्होंने कहा कि इसी बहाने मैं राज्य की विजिट भी कर लूँगा और अपना शिकार करने भी चला जाऊँगा।
तो उन्होंने कहा ठीक है। अब जैसे ही ये मैसेज राजा शुद्धोधन के पास पहुंचा तो उन्होंने उसके लिए प्री प्लान योजना बना दी। उन्होंने पहले तो राज्य में अनाउंसमेंट की कि जितने भी रास्ते में जिस रास्ते से उन्हें गुजरना है उस रास्ते को पानी से धोया गया, नालियाँ जो थी उन नालियों को साफ़ किया गया, कच्चे मकान थे उनको अच्छा पक्का बनवा दिया गया। इस तरीके से सारी अरेंजमेंट कर दी गई। जब वो रास्ते से शिकार के लिए जा रहे थे तो उन्हें रास्ते में पहला पॉइंट बीमार व्यक्ति, दूसरा एक बूढ़ा व्यक्ति, तीसरा एक दाह संस्कार होते हुए जब उन्होंने इन चीज़ों को नोटिस किया तो उन्होंने इसके बारे में सारथी से पूछा, तो उसके बारे में उन्होंने एक्सप्लेनेशन दे दी। अब एक्सप्लेनेशन जब दी तो राजकुमार सिद्धार्थ कहने लगे, तो कहने का मतलब हमारे शरीर का कोई अस्तित्व नहीं है। जब उन्होंने क्रीमेशन करते हुए व्यक्ति के बारे में पूछा कि ये लोग रो क्यों रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि जो कुछ दिनों तक रोएंगे वो उनके रिश्तेदार हो सकते हैं, जो ज़्यादा दिनों तक रोएंगे वो उनके परिवार के लोग हो सकते हैं, और उसके बाद सभी भूल जाएंगे। तो उन्होंने कहा तो इसका मतलब हमारे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। हमारे जो घर के लोग हैं, जो हमारे परिवार के लोग हैं, वो ही कुछ दिनों के बाद हमें भूल जाएंगे, तो फिर इस शरीर का क्या अर्थ है। वही चीज़ उनके माइंड में खटक गई। वहीं से उन्होंने अपने माइंड में मेकअप कर लिया कि हमें अब यहाँ से इस महल को त्याग कर चले जाना है, और वो बिना बताए साधु का वेश धारण करके वहाँ से निकल गए। बताते हैं कि लगभग 7 साल तक उन्होंने अपने आप को ज्ञान की खोज में इधर उधर मूव करते रहे, लेकिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं। 7 वर्ष बाद उन्होंने पीपल के वृक्ष नीचे जब उन्होंने वहाँ पर तपस्या की, मेडिटेशन किया, तो उसके बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, और इसीलिए उस वृक्ष का नाम भी बोधि रखा गया, जहाँ पर उन्हें ट्रू कहते हैं द नॉलेज ऑफ विजडम प्राप्त हुई, ज्ञान की प्राप्ति जहाँ हुई, उस पौधे का नाम उन्होंने बोधि रख दिया गया। वहीं से उनका नाम भी बुद्ध के नाम से प्रचलित हो गए। उसके बाद वहाँ से उन्होंने सबसे पहले बनारस में, जो कि एक प्राचीन नगरी है जहाँ पर लोग अपने अच्छे कर्मों के लिए, अच्छे जीवन के लिए कामना लेकर वहाँ पर आते हैं, वहाँ पर उन्होंने लोगों को उपदेश देना चालू कर दिया। ऐसे ही उपदेश देते हुए लोगों के पास उन्होंने जाकर अपना उपदेश देना चालू कर दिया। ऐसे ही एक किसा गौतमी नाम की महिला थी जिसके बच्चे की डेथ हो गई थी। अब बेचारी उस बच्चे की मौत के कारण सदमे में थी, तो वो हर व्यक्ति के पास जाए और वो उससे रिक्वेस्ट करे कि आप मेरे बच्चे को रिवाइव करने के लिए मेडिसिन दे दें, लेकिन कोई नहीं सुनता था। बेचारे समझते थे कि ये शायद साइंस से लेस हो गई है क्योंकि इसका बच्चा मर चुका है। एक व्यक्ति के पास जब वो गई, वही क्वेश्चन उसने जब उससे किया तो उसने कहा, मैं आपके बच्चे को पुनर्जीवित तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं एक ऐसे व्यक्ति को बता सकता हूँ जो आपके बच्चे को जीवित करने के लिए दवाई दे सकता है। उसने बताया। वह तुरंत के तुरंत गौतम बुद्ध के पास पहुँची। गौतम बुद्ध के पास जैसे ही उसने अपने बारे में बताया तो गौतम बुद्ध ने उससे कहा कि आपके बच्चे को तो मैं दवाई दे सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें काम करना पड़ेगा। उसने कहा बताइए क्या करना है। उन्होंने कहा मुझे एक मुट्ठी भर लाही चाहिए, 1 हैंडफुल मस्टर्ड, सरसों। तो उसने कहा ठीक है, एक मुट्ठी भर सरसों लाने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उन्होंने कहा रुकिए, पहले मेरी बात पूरी सुन लीजिए। मुझे एक मुट्ठी भर सरसों, 1 हैंडफुल मस्टर्ड उस घर से चाहिए जिस घर में ना तो उनका कोई मित्र, ना उनके कोई रिलेटिव, ना उनका कोई फ्रेंड, कोई भी व्यक्ति उसमें उसकी मृत्यु ना हुई, उसकी डेथ ना हुई हो। बेचारी किसा गौतमी जिस घर में भी जाए, उससे जब वो एक मुट्ठी भर सरसों के लिए कहे तो सभी लोग तैयार हो जाए, लेकिन जैसे ही वो उसके आगे ये कहे कि क्या आपके घर में कोई ख़त्म तो नहीं हो गया, क्या किसी की डेथ तो नहीं हो गई है, ऐसा कोई मित्र हो या आपके सगे संबंधी, तो जैसे ही उसने ये बात कही तो सभी घरों से उसे मना हो गया। एक जगह पर जब वो गई तो वहाँ पर लोगों ने उससे कहा कि प्रत्येक घर में जीवित लोगों की संख्या कम है, मरने वाले लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। आप मेरे दुखों को बार बार याद दिलाकर मुझे और मेरे परिवार को दुखी क्यों कर रहे हैं। अंत में वह थक कर एक सड़क किनारे बैठ जाती है। वहीं पर पास में एक खंभा लगा हुआ था जिस पर लाइट चल रही थी, और वो लाइट जो थी वो फ्लिकरिंग कर रही थी। तो वहीं बैठे हुए अचानक उसके मन में एक विचार आता है, मैं सोचती थी कि मेरा बच्चा ख़त्म हो गया है, मुझे ज़्यादा दुख है, लेकिन संसार में तो मेरे दुख से कहीं ज़्यादा दुख से भरे हुए लोग हैं।
तो मैं व्यर्थ ही मैं बड़ी स्वार्थी हो गई थी, मैं अपने बारे में ही सोच रही थी। तो इसका मतलब है कि इस व्यक्ति का माने इस संसार में जो लोगों की संख्या है, जो जीवित लोगों की संख्या है वो बहुत कम है, मरने वाले लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो इसका मतलब था कि गौतम बुद्ध जो थे वो किस्सा गौतमी को यही मैसेज डिलीवर करना चाहते थे कि प्रत्येक व्यक्ति जिसने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है उसका मरना निश्चित है। दैट इज कॉमन टू ऑल। ना तो उनका कोई सगे संबंधी, ना उनका पिता, ना उनका पुत्र, कोई भी हो, चाहे उसने अच्छे काम किए हों या बुरे काम किए हों, उसका मरना निश्चित है। वो अपने आप को डेथ से अवॉइड नहीं कर सकता। ही कैन नॉट अवॉइड द डेथ। वो किसी तरीके से अपने आप को मृत्यु से दूर नहीं रख सकता। चाहे उसका पिता उसके लिए रोए या कोई भी कुछ भी कर ले, वो अपने आप को मौत से नहीं बचा सकता। अगर इस पृथ्वी पर किसी ने जन्म लिया है, चाहे उसने अच्छे काम किए हों या बुरे, उसको मरना ही है। हाँ, ये ज़रूर है कि जो व्यक्ति इस बात को समझ लेते हैं, क्योंकि जब व्यक्ति अपने आप को जो भी व्यक्ति अपने आप को इनसे ग्रसित रखता है, वो रोता है, विलाप करता है कि मेरे घर में ये ख़त्म हो गए हैं, वो उसकी डेथ हो गई है, वो व्यक्ति केवल अपने आप को कष्ट देता है। और जो व्यक्ति इस चीज़ को समझ लेता है कि मौत जो है वो आनी ही है, प्रत्येक व्यक्ति जिसने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है उसकी मौत निश्चित है, जो इस बात को समझ लेता है वो अपने आप को इस डिफ़िकल्टी में कैसे अपने आप को खड़ा करना है, हाउ टू स्टैंड योर सेल्फ इन सच टाइप ऑफ डिफ़िकल्टीज़, वो व्यक्ति अपने जीवन में सफल हो जाता है। उसे कभी भी इन दुखों का सामना नहीं करना पड़ता है, क्योंकि वो जानता है डेथ इज कॉमन टू ऑल। और यही मैसेज जो है वो गौतम बुद्ध किस्सा गौतमी को सिखाना चाहते थे। थैंक यू।